नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। महंगाई बड़ी बेरहम है। ये केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके घर सामान लेकर आने वाले डिलीवरी मैन को भी चुभ रही है। आप तो फिर भी इस चुभन को जैसे तैसे झेल रहे हैं, लेकिन महंगाई की इस चुभन ने डिलीवरी के काम में लगे लोगों की बाइक ही पंचर कर दी है। पेट्रोल महंगा होने के बाद से डिलीवरी पर्सनल्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की समस्या को बढ़ा दिया है। भीषण गर्मी में बढ़ती डिमांड को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अमेजन से लेकर जोमेटो तक और स्विगी से लेकर ब्लिंकिट तक सभी फास्ट डिलीवरी के मामले में अब स्लो पड़ गए हैं। सुबह सुबह घरों में दूध, ब्रेड, अंडे, फल और सब्जियों की डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म अब सामान भेजने से पहले एक मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा होता है, आपकी डिलीवरी में अधिक समय लगेगा, असुविधा के लिए खेद है। अमेजन, फ्लिपकार्ट से लेकर जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, ब्लिंकिट सहित सभी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स ने डिलीवरी टाइमलाइन को बढ़ा दिया है, क्योंकि महंगे पेट्रोल की वजह से डिलीवरी पर्सनल्स काम छोड़कर अब महामारी से पहले वाले काम में दोबारा लौट रहे हैं। मतलब महामारी ने नया काम दिया तो महंगाई ने उसे छीन लिया। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की कमी का असर अब साफ दिख रहा है। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने मेट्रो शहरों में अपनी पिकअप और ड्रॉप ऑफ सर्विस जैनी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। पिछले 2 महीने में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में 14 बार बढ़ोतरी की है। इस दौरान पेट्रोल डीजल 10 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। फूड डिलीवरी ऐप्स तो जैसे तैसे मैनेज कर भी रही हैं, लेकिन अल्ट्रा फास्ट ग्रोसरी और वेजिटेबल्स डिलीवरी करने वाली कंपनियां पिछले कुछ समय से डिलीवरी पर्सन की कमी से सबसे ज़्यादा जूझ रही हैं। पिछले 1 महीने में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की संख्या में 40% की कमी आई है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 डिलीवरी पार्टनर्स में से 40 ने या तो काम छोड़ दिया है या कोई दूसरा काम पकड़ लिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां फ्यूल प्राइस बढ़ने के बाद भी अपने डिलीवरी पार्टनर्स के भुगतान को बढ़ाने में असमर्थ हैं, क्योंकि महंगाई ने उनके भी हाथ बांध रखे हैं। रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पेपो के मुताबिक मार्च और अप्रैल के बीच राइडर असाइनमेंट टाइम करीब 10% बढ़ा है, लेकिन डिलीवरी टाइम 2.5 गुना बढ़ गया है। पेपो के फाउंडर नमन पुगलिया का कहना है कि राइडर्स को खोजने के लिए न केवल नेटवर्क्स को अधिक समय लग रहा है, बल्कि राइडर्स को भी प्रत्येक ऑर्डर के लिए लंबी दूरी तक यात्रा करनी पड़ रही है। इस सप्लाई क्रंच ने 2 प्रकार के इन्फ्लेशनरी प्रेशर पैदा कर दिए हैं। पहला, नज़दीकी रेस्टोरेंट से डिलीवरी टाइम 20 मिनट से बढ़कर 45 मिनट तक हो गया है, और दूसरा, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ने से उपभोक्ताओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। फूड और अल्ट्रा फास्ट ग्रोसरी ऐप पिछले कुछ हफ्तों से डिलीवरी में पहले के मुकाबले अब ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। स्विगी, जेप्टो, जियोमार्ट आदि को डिलीवरी स्टाफ उपलब्ध कराने वाली grab.in का कहना है कि उसने मार्च की तुलना में अप्रैल में फूड राइडर्स के रजिस्ट्रेशन में 10% गिरावट दर्ज की है। महंगाई जब अनियंत्रित होती है तो गरीबों के लिए क्रूर बन जाती है। सबसे कमज़ोर कड़ी पर इसका असर सबसे पहले और सबसे बुरा होता है। महामारी में जिस गिग इकोनॉमी को तेजी से विकास हुआ, वही अब महंगाई की मार से पस्त है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार जारी युद्ध ने अब पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ा दिया है। कम ग्रोथ के कारण उत्पन्न इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के मिश्रण को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब एक ओर महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी ओर काम करने वालों की संख्या घट रही है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। मार्च 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में महंगाई की दर 8.1% दर्ज की गई, जो पिछले 41 साल में सबसे ज़्यादा है। भारत के लिए भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7% के स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अभी और बढ़ने की पूरी संभावना है।